Hi friends, I think you are fine. Said Kinzi Kiani for specially सैड पोइट्री फॉर चाइल्ड। दी हुई रोटी काम आ गई। आज की मेरी स्टोरी जो है वो बच्चों के लिए है, क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी कि बच्चों के लिए जो कोई ना कोई स्टोरी लेके आई जाए। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी आज की स्टोरी। हम अपने घर में बहुत खुश थे। मेरे बाबा नहीं थे, मगर मेरी माँ और दादी ने मुझे कभी भी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे अलावा मेरा एक और भाई भी था। वो मेरे से काफ़ी बड़ा था। मैंने इन्हें हमेशा गुस्से और जुल्म करते ही देखा था। घर में ज़्यादातर काम दादा अबू की मर्ज़ी से हुआ करते थे, मगर अब तो दादा अबू कम और भाई की ज़्यादा चलती थी। मेरा भाई बस नाम का ही भाई था। वो ज़्यादातर वक्त काम को देखते और अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते थे, और इनके साथ मिलकर गंदे से गंदा काम करना इनके लिए आम सी बात थी। दादा अबू और माँ के लाड प्यार ने भी इनको बिगाड़ रखा था, मगर मेरी तबीयत इनसे बहुत अलग थी। भाई को मैंने कभी भी पसंद नहीं था, इसलिए वो मुझसे और मैं उनसे हमेशा दूर ही रहते थे। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। मैंने घर में एक कुत्ता पाल रखा था जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार था। क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी में कुछ और काम भी आते थे, इसलिए अपने कुत्ते की देखभाल के लिए मैंने एक लड़के को रखा हुआ था। वो सुबह आता, कुत्ते को खाना खिलाता, दिन भर इसके साथ खेलता, इसको शिकार के तरीके सिखाता और शाम को चला जाता। 3 माह ऐसे ही चलता रहा। फ़ाखिर यानी वो लड़का भी कुत्ते से मेरी ही तरह प्यार करता। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर पर मौजूद नहीं था। भाई को गुस्सा आया और उन्होंने कुत्ते को गोली मार दी और फ़ाखिर को घर से निकाल दिया। घर वापस आया तो फ़ाखिर घर के दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। सारा वाक़या सुनाया। भाई ने बोला कि फ़ाखिर को घर से निकाल दो, क्योंकि तुम जो इस पर भरोसा करते हो ना, इसका गलत फ़ायदा उठाता है। मगर मुझे आज तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। भाई ने बताया कि फ़ाखिर कुत्ते को कम खाना देता है और बाकी खाना अपने घर ले जाता है। फ़ाखिर की आंखों में आंसू और बंधे हुए हाथ, झुकी हुई नज़रें। मुझे फ़ाखिर पे बहुत गुस्सा आया। इसलिए नहीं कि उसने चोरी की, इसलिए कि आज तक नहीं बताया कि इसकी फैमिली भी है। फ़ाखिर ने बताया कि यहाँ से जो तनख्वाह मिलती है, इससे मुश्किल ही मेरे बेटे की फ़ीस अदा होती है, और कुत्ते को एक टाइम का खाना देता हूँ। कुत्ते का एक टाइम का खाना घर ले जाता हूँ, जो मेरी बीवी और बेटा खाते हैं। और फ़ाखिर ने बोला कि आज तक आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मुझे घर से निकाल ही ना दें, मगर बड़े भाई को इसको निकालना चाहते थे और कुत्ते को भी उन्होंने ही मारा था। मगर फ़ाखिर को मैंने निकाल दिया, सिर्फ भाई की नज़रों के सामने। मैंने फ़ाखिर को एक नई जगह काम लगवा दिया, मगर इसके घर एक वक्त का खाना कुछ अरसे के लिए हमारे घर से जाता रहा, मगर उसके बाद मैं मुल्क से बाहर चला गया। फ़ाखिर से मेरा कोई राब्ता नहीं रहा। वहाँ मेरा काम नहीं चला। मेरे साथ यहाँ धोखा हो गया। मैं वापस आ गया और यहाँ भाई ने एक घर छोड़कर सब बेच डाला और शराब में सब लुटा दिया। हम एक एक रोटी के मोहताज हो गए। आहिस्ता आहिस्ता करके हमें वो घर भी बेचना पड़ा। हमारा घर बार सब बिक गया। मेरी दादा दादी तो वफ़ात पा गए। अब मेरी अम्मी और भाई रह गए थे। हमने एक घर किराए पर लिया। भाई के साथ हुए धोखे की वजह से भाई बहुत बीमार हो गए, और अब अम्मी एक सीधी सादी औरत थी। हमने जिस इंसान से घर किराए पर लिया था, उसका एक होटल भी था, और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैंने इनको बोला कि मुझे नौकरी पर रख लें, और मेरे हालात को देखते हुए उसने मुझे कुक की जॉब दे दी। मेरा मालिक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा था। इसको देखकर लगता था कि इसकी तरबियत एक काबिल इंसान ने की है। एक मर्तबा मालिक मकान हमारे घर किराया लेने आया। मेरी माँ ही हमेशा इनको किराया देकर दरवाजे से फारिग कर दिया करती, मगर अब की बार वो घर में मौजूद नहीं थी। तो मैं गया। मैंने देखा ये कोई और नहीं बल्कि फ़ाखिर ही था।
وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اور ایک بڑا انسان بنایا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کا اکیلا مالک ہے۔ پھر فاخر مجھے اپنے بیٹے کے ریسٹورنٹ پر لے گیا کہ میں آج آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ جب میں وہاں گیا تو فاخر کا بیٹا مجھے اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کر بہت حیران رہ گیا اور میری نظریں جھکی کی جھکی رہ گئیں۔ فاخر نے جب اپنے بیٹے کو میرے بارے میں بتایا کہ میری وجہ سے تم آج یہاں ہو تو اس نے بولا کہ یہ آج سے کک کی جاب نہیں کریں گے بلکہ مینیجر کی جاب کریں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے یہ گھر ان کا ہے اور بھائی کا علاج بھی یہی کروائیں گے۔ بھائی نے بھی فاخر سے معافی مانگی، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ فاخر کچھ عرصے میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ساری زندگی محنت کرتے بیٹے کی تربیت کرنے میں لگا دی، اور جب کھانے میں وقت آیا اور جب سکون میں رہنے کا وقت آیا تو قبر میں رہنا پڑ گیا۔ فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھی سٹوری لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔